8 जून 2026 सोमवार है और इस दिन हो रही है अष्टमी और यह कहलाएगी सोमवार की अष्टमी अर्थात शिव अष्टमी। अष्टमी का दिन दुर्गा भवानी को समर्पित है और सोमवार का दिन मेरे महादेव को समर्पित है। तो यह शिव सोमवार अर्थात शिव अष्टमी दुर्गा भवानी और महादेव के महामिलन का दिन है। पुरुषोत्तम महीना भगवान श्री नारायण को है। इस दिन हो रहे हैं सद्भिषा नक्षत्र और साथ ही आप जानते होंगे अभी चल रहे हैं मृत्यु पंचक। तो इस दिन का बहुत लाभ उठाएं। निश्चित रूप से यह जो पंचक है आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और सदा सर्वदा शिव और शक्ति की कृपा से और श्री नारायण की कृपा से जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। वैसे भी जिनके इष्ट महाकाल हो श्री नारायण हो उनको किसी भी स्वरूप में कही सुनी बातों और किसी भी तरह से चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मृत्यु पंचक जैसे कि शनिवार से शुरू होने वाले पंचक मृत्यु पंचक कहलाते हैं और इन पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा करना, कोई नया शुभ काम करना, अपने छत की जो लकड़ी इत्यादि है छत डलवाना ये ठीक नहीं माना जाता। बस यही पर्याप्त है। और प्रभु चिंतन और भगवान की शरणागति वाले व्यक्ति जिनका भाव सच्चा है, जिनका मन सच्चा है, उनको तो चिंता नहीं करनी चाहिए। बस वह अपने भाव धर्म और कर्म के साथ करें और महाकाल के जयकारे लगाते रहें। काल उनका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो फिर हम सभी को तो ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं। बस धर्म कर्म निरंतर करते रहें, किसी का दिल ना दुखाएं और कही सुनी बातों में बिल्कुल भी ना आए। सबसे पहले आप सभी जैसा कि जानते होंगे 8 तारीख को सोमवार अष्टमी है। आइए सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको बताती हूँ। हालांकि एक वीडियो मैं पहले बता चुकी हूँ जो कि चने की दाल और बहुत सारे उपायों से भरी हुई है। इसके पीछे कारण है कि गुरुजी ने बहुत सारे एक तो सोमवार के उपाय बताए हैं, एक सोमवार अष्टमी के और पुरुषोत्तम महीने के, तो वह बताना मेरा कर्तव्य है, तो मैंने आपको बतलाए हैं। अब आप सभी कौन से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ही सुझाव दूंगी। आप कुछ भी उपाय नहीं करते, कोई भी आपके ऐसा है कि मन में किसी भी स्वरूप में ऐसा नहीं है कि उपाय, बस आप छोटा सा पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग कर लीजिए। कहीं से भी कोई भी पेड़ की आप मिट्टी लेकर आइए, पावन पवित्र आंवला बड़ पीपल इन वृक्षों के जड़ की मिट्टी लेकर आइए। थोड़ा सा अपने घर पर संतान की कामना के तहत, जैसे पुत्र की कामना है तो आप सभी कच्चा दूध उस पार्थिव शिवलिंग में मिलाकर आप शिव शक्ति का ध्यान कर कर संतान पुत्र की कामना से पार्थिव शिवलिंग बनाएं। नहीं तो सामान्य रूप से आप शिवलिंग बनाकर अपने घर पर सरल विधि से पूजन करें। ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट का समय लगता है जी, पूरा अधिक मास सफल हो जाएगा। तो आप पार्थिव शिवलिंग पूजन एक बार इस श्रेष्ठ तिथि पर जरूर करें। दूसरा सबसे सरल काम जो मैं स्वयं करूंगी वही आपको बता रही हूँ। किसी भी चौके पर अपने घर के मंदिर में या पाटे पर माँ दुर्गा भवानी की मूर्ति प्रतिमा स्थापित करें और आपके घर पर श्री नारायण और महादेव शिवलिंग रूप में हो या किसी भी तरह से उन्हें सरल तरीके से आप विराजित करें और माँ दुर्गा भवानी को खीर पूरी जो भी आपके पास घर पर है या मौसमी फल है उसका भोग लगाएं और महादेव की थोड़ा विशेष पूजा करें इस दिन और श्री नारायण की पूजा कर कर सरल विधि से भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। माँ दुर्गा भवानी के निमित्त भोग प्रसाद और दीपदान कर कर अष्टमी के निमित्त दुर्गा चालीसा का पाठ करें और महादेव की छोटी सी पूजा भी शिव शक्ति को प्रसन्न करने वाली होती है। तो इस तरह से सरलता यह पूजन आप करें। इसके साथ ही इस दिन कन्या के निमित्त आप थोड़ा सुहाग सामग्री या आपसे जो भी खीर पूड़ी या कोई सी भी सामग्री बन पड़े उसका दान आप जरूर से कीजिएगा। अब आज सोमवार की अष्टमी है। एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि सर्वश्रेष्ठ आप घर या मंदिर में करते हैं तो लाभ तो होता ही है। निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप शिव मंदिर चले जाएं या घर पर भी कर सकते हैं। 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती कोई सी भी हो, तुलसी के अलावा आप ले लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर आज के दिन माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है ना उस स्थान पर आज के दिन आप समर्पित कर देते हैं तो निर्मलेश्वर महादेव शिव शक्ति की कृपा से आपके सभी काम बनते हैं। तो इक्का दुक्का उपाय करने में कोई दोष नहीं है, एक बार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एक चीज जरूर खानी है, वह है सोमवार के अष्टमी की दुर्लभ वस्तु। गुरुजी कहते हैं जिनके मस्तक संबंधी कोई परेशानी है या कोई शारीरिक मानसिक आर्थिक कोई बंधन है या बच्चे कहना नहीं मानते या किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं तो 5 या 7 लौंग, जैसा कि आप जानते होंगे लौंग का
संबंध, शनि, राहु और दुर्गा भवानी को लौंग का भोग बहुत अधिक प्रिय है। तो 5 या 7 की संख्या में लौंग लीजिए। घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जो भी व्यक्ति परेशान है, कोई दुर्व्यसन है, कोई शारीरिक मानसिक कष्ट है, तो आप 5 या 7 लौंग लीजिए। माता जो अशोक सुंदरी है उनके स्थान पर आज सोमवार अष्टमी के दिन समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप, क्योंकि यह प्रसाद अभिमंत्रित है, सोमवार अष्टमी के दिन समर्पित होकर इस लौंग को आप उठाकर घर ले आएं और इन लौंग को एक एक करके रोज एक सुबह के समय खाली पेट जो व्यक्ति परेशान है किसी भी तरह से दवाई इत्यादि या कोई संतान संबंधी एक एक लौंग अपने घर का जो द्वार होता है ना उस चौखट पर अगर आप खा लेते हैं तो आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो 1-2 उपाय करने में घर या मंदिर में कोई दोष नहीं है, लाभ तो मिलता ही है और कभी कभी ही यह मौका मिलता है। इसके साथ साथ माँ तारा, आप जानते होंगे देवी मैया की 10 महाविद्या 9 स्वरूप है। माँ तारा और माता दुर्गा भवानी का स्वरूप का ध्यान करते हुए एक कनेर का फूल लीजिए। कनेर के फूल में थोड़ा हल्दी लगाइए, थोड़ा लगा दीजिए कुमकुम। हल्दी और कुमकुम लगाकर एक कनेर का फूल माँ तारा और माँ दुर्गा भवानी का ध्यान कर कर जो माता रानी का हस्त कमल होता है ना शिवलिंग पर, उस स्थान पर आज के दिन अगर आप समर्पित कर देते हैं ना, सब मिल जाता है जिसके लिए आप परेशान है। कनेर का फूल अपने आप में श्रेष्ठ है, अद्भुत है, सौभाग्य है, धन संपदा से, हल्दी कुमकुम हर तरह से घर में वंश वृद्धि, सौभाग्य और हर शुभ काम के लिए जाना जाता है। माँ तारा का नाम, माता रानी का स्वरूप का ध्यान, एक कनेर का फूल लेकर हल्दी कुमकुम लगाकर अगर माता रानी के हस्त कमल के स्थान पर समर्पित कर लिया जाए तो इसके अनंत गुना लाभ है और सब परेशानियों से मुक्ति इससे मिल जाती है। तो करके देखिएगा, इसके लाभ हैं ही, ज्यादा नहीं कर सकते। अपने घर के मंदिर में एक लाल फूल, एक चावल का दाना तो जरूर से ही चढ़ाइएगा। इसके भी लाभ ही लाभ है। बात आती है दीपदान किस स्वरूप में करें। देखिए, इस दिन किया गया दीपदान अनंत लाभ देता है। आपके घर पर हो शिवलिंग या महादेव के मंदिर में पूरे पुरुषोत्तम महीने के दीपदान का फल मिल जाएगा। अगर 33 बत्ती का एक दीपक आज के दिन बनाकर आप शिव मंदिर में प्रज्वलित कर देते हैं तो कुछ नहीं, सरल प्रक्रिया है। 33 अलग अलग बत्ती लीजिए या 33 अलग अलग दीपक में अलग अलग 33 बत्ती रख सकते हैं। कच्चे सूत से आप बना सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में वीडियो में पिन कर दूंगी कि कैसे 33 बत्ती का एक दीपक बनाया जाता है। बाजार में भी मिल जाता है। तो 33 बत्ती का एक दीपक पुरुषोत्तम महीने के पूर्ण शिव पूजा के फल के लिए शिव मंदिर में घी या तिल के तेल में डुबोकर आप जरूर प्रज्वलित करें। इसके बहुत सारे लाभ हैं और पूरे पुरुषोत्तम शिव पूजा दीपदान का फल मिल जाएगा। तो यह दीपदान आप कर सकते हैं या शिव मंदिर में जाकर शिव शक्ति दीपक प्रदोष काल या सुबह पूरे दिन भर में कभी भी आप प्रज्वलित करते सकते हैं, लाभ मिलता है। एक दीपक लीजिए, उसमें 2 बत्ती रखें, एक गोल एक लंबी बत्ती, और उस दीपक में एक चावल का दाना रखकर अपनी मनोकामना कहकर शिव शक्ति की जय कहते हुए शिव मंदिर में आज शिव शक्ति दीपदान किया जाए तो लाभ होता है। इस शिव शक्ति दीपक को आप बेलपत्र पेड़ की जड़ में भी जला सकते हैं। घर के मंदिर में भी शिव और शक्ति, क्योंकि शिवलिंग में तो माता रानी का हस्तकमल वह अपने आप में श्रेष्ठ है और उसके ऊपर शिवलिंग विराजमान है, तो आप किसी न किसी स्वरूप में यह शिव शक्ति दीपक लगाकर सुंदर पूजन अर्चन करें। देवी भगवती की स्वयं ही इस दिन उपासना हो जाएगी। तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक आज सोमवार अष्टमी के दिन श्री नारायण के सम्मुख जरूर प्रस्तुत करें। भोग प्रसाद में भी तुलसी जरूर समर्पित करें। इसके साथ साथ आज के दिन तुलसी की लकड़ी को घिसकर किसी पत्थर पर हरि चंदन बनाकर अगर प्रभु जी का श्रृंगार करते हैं तो कहा जाता है श्री नारायण उस भक्त को एक बार जीवन में गले जरूर लगाते हैं जो भी तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरि चंदन बनाकर प्रभु जी को समर्पित करता है। तो करके देखिएगा। संतान संबंधी कोई परेशानी है, शारीरिक मानसिक दोष, चंद्र दोष इत्यादि है, तो आप सभी बेलपत्र की धार से अगर शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं ना तो भी आज का दिन आपके जीवन में ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि खुली आंखों से चमत्कार देखने को मिलता है। वीडियो ज्ञानवर्धक उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो ना तो भी आप पूछें, आप बहुत सुंदर जवाब प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आज के श्रेष्ठ दिन पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लाल फूल, तीनों चीज़ें आपको अपने हाथ में लेनी है और
माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का ध्यान कर कर आप अशोक सुंदरी माता के स्थान पर इन तीनों चीजों को समर्पित करते हैं। एक चावल, एक बेलपत्र, एक लाल फूल माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का ध्यान कर कर समर्पित करते हैं तो आज का दिन आपके जीवन में सौभाग्य तो लाता ही है, साथ ही कर्ज, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति देता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आज के दिन गुरुजी कहते हैं 31 की संख्या में चावल शिव मंदिर की चौखट पर चढ़ाया जाए, 31 की संख्या में हरा मूंग नंदी बाबा को समर्पित किया जाए, 31 की संख्या में बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किया जाए चंदन इत्यादि लगाकर, तो वह कामना 3 महीने के भीतर पूरी हो जाती है। तो 1-2 कार्य करने में कोई दोष नहीं है, करिएगा जी, लाभ तो किसी न किसी स्वरूप में मिलता ही है। आज का दिन चीज आपको जरूर खानी चाहिए, वह है शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल। आप कोई उपाय नहीं जानते, कोई इन चीजों में मान्यता नहीं रखते, कोई दिक्कत नहीं, शिव मंदिर में जाएं, दीप दान करें, रुद्राक्ष मिश्रित जल अर्थात एक जल का लोटा लीजिए, उसमें रुद्राक्ष डालें और चम्मच की मदद से उस रुद्राक्ष को निकाल लीजिए। फिर अपना नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पर रुद्राक्ष मिश्रित जल को आप समर्पित करें, फिर उसे प्राप्त करें। आप कहें कि हे महादेव, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे पिता स्वरूप हैं, मैं इन उपायों में, इन चीजों में कोई विशेष मान्यता नहीं रखता, मैं सिर्फ शिव पूजा जानता हूँ, मैं आपके भाव, मेरे भाव मिले हुए हैं। इस तरह से सरल सी प्रार्थना कर कर आप शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल है ना, उसे श्रेष्ठ रूप में प्राप्त करें और उसे अपने नेत्रों से लगाएं, कंठ से लगाएं और आप उन्हें अपने वक्ष स्थल, पूरे शरीर में ऊपरी तौर पर इसका छिड़काव करें। फिर इस जल को घर के सभी सदस्य को थोड़ा सा पिलाएं, घर में इसका छिड़काव करें। इससे वास्तु दोष तो मिटते ही हैं, साथ ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र में त्रिदेवों का वास, माँ दुर्गा भवानी का वास है। बेलपत्र किसी न किसी स्वरूप में, भले ही 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र चढ़ाएं, उस बेलपत्र को प्राप्त करें और थोड़ा उसे ग्रहण जरूर करें। इसका अनंत लाभ है। रोज आप ऐसा करते होंगे, परंतु श्रेष्ठ तिथि पर किया गया यह कार्य बहुत लाभ देता है जी। आज के दिन आप ज्यादा नहीं कर सकते तो 5 दीपक दान करें, एक अपने द्वार पर, एक अपने घर के मंदिर पर, एक घर की रसोई पर, एक अपने बालकनी अर्थात कहीं भी छत या किसी भी स्थान पर, क्योंकि आकाश में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। मात्र इन 5 स्थानों पर आप दीप दान कर देते हैं। किसी न किसी स्वरूप में शिव मंदिर में दीप दान कर सकते हैं। बेलपत्र पेड़ की जड़ में 33 दीप दान, शिव शक्ति दीप दान, ये लाभ ही लाभ देते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। वीडियो ज्ञानवर्धक रहती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।